हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट एजुकेशन पे आप सबका स्वागत है। आज आपके लिए लेके आए हैं नया टॉपिक, भारत का संविधान। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यूपी बीएड में पूछे जा चुके हैं तथा पूछे जाने की संभावना है, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके हम आए हैं। तो देखते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दृढ़ राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। अलिखित का अर्थ होता है जो कि लिखा नहीं गया हो संविधान। तो अलिखित संविधान किसका है? यूके। यूके का अर्थ होता है ब्रिटेन। ब्रिटेन को यूके कहते हैं। तो ब्रिटेन का जो संविधान है वह अलिखित संविधान है, जबकि भारत, पाकिस्तान, यूएसए, ये तीनों का लिखित संविधान है। यूएसए अमेरिका को कहते हैं। तो अलिखित संविधान किसका नहीं है? यूके। यूके का जो संविधान है वह अलिखित है, जबकि अमेरिका, पाकिस्तान और भारत का जो संविधान है वह लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो भारत के अंतःकालीन संसद में ऑप्शन ए 296 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का कब गठन किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1921 में। इसका हम थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, किसके तहत? 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधान सभा का गठन वर्ष 1921 में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष जो के थे फ्रेडरिक व्हाइट थे, जबकि दूसरे अध्यक्ष स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल थे अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की जो संविधान सभा है वो किसके कहने पर बनाई गई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रण महालेखक परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? तो किस अधिनियम में नियंत्रण महालेखक परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? तो ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम में नियंत्रण महालेखक परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारत के संविधान सभा का जो अध्यक्ष था कौन था? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष थे। कुछ इसके बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें से दो क्वेश्चन पूछते हैं। सदस्य जो थे अस्थायी और अस्थायी सदस्य, तो उनके बारे में देखते हैं। तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर आपको भारत के संविधान का सभा के अध्यक्ष अगर पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कब थे? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया था, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति भी हुए थे। तो जो इसमें दो क्वेश्चन बनता है। तो पहला क्वेश्चन तो अस्थायी सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के अस्थायी जो सदस्य थे वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों का हम कहाँ देख सकते हैं? तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना में। प्रस्तावना में हम भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक प्रभुसत्तात्मक समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू के समय संविधान की प्रस्तावना को भारत के एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। ध्यातव्य है कि मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पथनिरपेक्ष अखंडता शब्द नहीं थे। तो कौन कौन से शब्द नहीं थे पहले प्रस्तावना के समय? समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता। इन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दिए गए कि संविधान, यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछता है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना को जोड़ा गया। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। कौन, किसके कार्यकाल में? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है? तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं था? अभी ऊपर हम आपको बताए हैं, तो कौन सा नहीं था? समाजवादी शब्द नहीं था। स्वतंत्रता, समानता, न्याय पहले से था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व लोकप्रिय प्रभुसत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत पूर्ण संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्टार लगा लीजिए इस पे कि भारत पूर्ण संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? तो कब बना था? तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 में। 26 नवंबर 1949 के संपूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। लेकिन जबकि संपूर्ण संविधान हमारा कब बन के तैयार हुआ, लागू हुआ था? तो लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना, दोनों एक ही शब्द हैं। तो संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो कितनी बार किया गया है? एक बार किया गया है। हम आपको ऊपर अभी बता चुके हैं कब किया गया था। तो 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा काल में किस समिति के द्वारा? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। तो हमारे संविधान में प्रस्तावना के उल्लेख नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। जबकि न्याय का, भातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के निर्माताओं में के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। तो किस में होते हैं? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, उद्देशिका में। उद्देशिका कह सकते हैं या प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो संघीय शब्द का जो प्रयोग हुआ है भारत के संविधान में कहीं पर नहीं हुआ है। लेकिन आपको हम यहाँ पर बता दे रहे हैं कि अनुच्छेद 1 के अंतर्गत राज्यों का संघ का वर्णन किया गया है, लेकिन संघीय शब्द का वर्णन
संविधान में नहीं किया गया है। तो ये आपको याद रखिएगा कि संघीय शब्द का वर्णन नहीं किया है, अपितु अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 1 के तहत ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यों का संघ। भारत में संविधान भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा किया गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, राज्यों का संघ है। किस आर्टिकल में कहा गया अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? वही रिपीट दोबारा क्वेश्चन है। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन।